हेलो बेटा जी। तो आज हम लोग बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जैसे कि मेन बात ये आती है, क्या ज़रूरत है हमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू का हमें रेजिस्टेंस चाहिए है और वो हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन का यूज़ करके उस पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें फिर ज़रूरत पड़ती है सीरीज की या पैरेलल कॉम्बिनेशन की, या इनका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का यूज़ को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रजिस्टर ये है R1, ये इसी के आगे मैंने एक और लगा दिया R2, यानी कि जो रजिस्टर कनेक्टेड है वो एंड टू एंड है। इसका रजिस्टर ये था, इसके एंड से मैंने दूसरा वाला कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर इसका इक्विवेलेंट हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करने से, यानी कि R1 प्लस R2 विल गिव अस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। इतनी बात आई। अब ये आएगा कैसे, तो देखिएगा, कुछ बातें हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो आपको दिमाग में रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम रहता है। सेम रहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर करंट फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, वो कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिएगा यहाँ पे ये एक मेरे पास रजिस्टर है, इसके आगे मैंने एक और लगा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए अगर यहाँ से मैंने एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। नाउ दिस बैटरी ऑफ V वोल्ट will be providing some current I to these रजिस्टर R1 एंड R2 कह सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अगर यहाँ से करंट आ रहा है तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि रास्ता ही एक है। आ रही है। तो इफ देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो देन द कॉम्बिनेशन विल बी अ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी बेसिस पे लिख रहे हैं, अगर आई करंट इसमें जा रहा है तो इसमें भी कितना जाएगा, आई जाएगा, तो करंट रिमेन्स द सेम इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। वेयर एज अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने ये V वोल्ट की बैटरी लगाई तो यहाँ पे V वोल्ट नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ और यहाँ इन दो रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करेगा। तो जैसे मान लीजिए इसको मिल गया V1 तो उसको मिल जाएगा V2। आ रही है बात है। हाँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वापस V के बराबर आ जाएगा। इतना क्लियर है। अगर मान लीजिए रजिस्टर की वैल्यू सेम है ना, जैसे 3 का ओम का ये है, 3 ओम का ये है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाई तो उसको 6 मिल जाएगा, इसको 6 मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे वापस 12 आ जाएगा। आ रही मेरी बात। तो इस तरीके से क्या होता है, दो बातें आपको दिमाग में रखना है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, द करंट रिमेन्स द सेम और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स। करंट रिमेन्स सेम का मतलब क्या हुआ, करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता, जब भी एक ही रास्ता होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल देते, इन दोनों को डायरेक्टली एड अप करते थे। ये चीज आई कहां से, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिएगा V को अगर लिखा जाए तो दिस कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2 लिख सकते हैं अपन लोग, है ना। एज पर द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या बताया कि कभी भी V को निकालना है कैसे निकाल सकते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ I एंड R। देखो ये वाला V क्या है, ये V है पूरे सर्किट का पोटेंशियल, तो पूरे सर्किट का करंट मल्टीप्लाइड बाय पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग नाम देते हैं R इक्विवेलेंट। क्लियर। V1 क्या है, यहाँ पे कहीं V1 का मतलब इस वाले रजिस्टर में जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय द रजिस्टर। इसमें कितना करंट जा रहा है, यहाँ से I आ रहा तो इसमें I जा रहा, तो I मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस इसमें कितना करंट जा रहा, अगेन I मल्टीप्लाइड बाय R2। अगर यहाँ से I को कॉमन ले लिया जाए तो I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2, यहाँ से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वो आ जाएगा R1 प्लस R2। इट मीन्स दैट डायरेक्टली वी हैव टू एड अप द रजिस्टर्स। क्लियर है। अगर R3 लगा होता तो उसको भी डायरेक्टली जोड़ देते, 4 लगा होता तो उसको भी डायरेक्टली जोड़ देते। ये बात आई। अब मान लीजिए ऐसा बोल दिया जाए कि इस तरीके के 176 ओम रजिस्टर लगे हुए हैं। देखिएगा थोड़ा सा, क्या अगर मैं ऐसा बोल दूँ एक रजिस्टर ये लगा है, ठीक है, हाँ एक ये लगा है, एक ये लगा है, इस तरीके से कितने लगे हैं 176, तो क्या 176 टाइम्स आप ऐड करोगे। अरे ये बात है। हाँ, बात ये है कि इन सब की वैल्यू भी मान लो कितनी है, 2 2 2 ओम है। ठीक है,
ईच रजिस्टर हैविंग द सेम वैल्यू, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और कितने लगे हैं 176। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार लिखेंगे। तो आर इक्विवेलेंट उस कंडीशन में हम लोग देखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, इट इज n टाइम्स द आर। सीरीज के लिए बोल रहा हूँ क्या, n टाइम्स आर, वेयर n इज द नंबर ऑफ रजिस्टर एंड r इज द वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर। जैसे नंबर ऑफ रजिस्टर यहाँ पे कितने हैं 176, तो 176 मल्टीप्लाइड एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट रजिस्टर्स। ये वाली बता रही है, ये वाली बात आ रही है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स निकाल सकते हैं इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिएगा कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक रजिस्टर कोई R1 कनेक्ट करा और इसी पॉइंट से मैंने क्या करा एक दूसरा रजिस्टर कोई R2 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझने के लिए अभी हम लोग एक बैटरी और लगा ले रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ बैटरी ऑफ V वोल्ट इज कनेक्टेड टू दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, इतनी बात आई। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा, जैसे मान लीजिए ये V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से कुछ करंट आया, मान लेते हैं I, तो यहाँ तक तो पाथ ही एक है तो I करंट आएगा। अब यहाँ से जाने के लिए हमारे पास दो पाथ नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से कुछ करंट इसमें चला जाएगा, लेट अस कंसीडर I1, और यहाँ पे कितना चला जाएगा I2। अब जब ये यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, तो वापस ये मिल के कितना बन जाएगा, I1 यहाँ से I2 यहाँ से, यानी कि I मिल जाएगा और वापस बैटरी में कितना आ जाएगा, I करंट वापस आ जाएगा। यानी कि बैटरी जितना करंट दे रही थी उतना ही करंट बैटरी में वापस लौटेगा। क्लियर है, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। तो आपने एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से नोटिस करी, यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो इन दिस केस द करंट डिवाइड्स। जैसे सीरीज में क्या होता था, सीरीज में करंट सेम रहता था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करता था। यहाँ पे करंट डिवाइड कर रहा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर 20 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई, 12 वोल्ट की मान लीजिए, तो 12 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 12 वोल्ट इसको भी मिलेगा। आ रही है, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखिएगा आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे, है ना। वहां पे क्या करते थे, डायरेक्टली ऐड कर देते थे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, द रेजिस्टेंस विल बी एडेड इन इट्स रेसिप्रोकल फॉर्म, उल्टा करके जोड़ना है। अगर एक और लगा हो तो R3, तो 1/R3 प्लस 1/R4, जितने लोग होते तो पैरेलल में चले जाते। ठीक है, आया कैसे, एक बार बात कर लेते हैं। वहां पे अपन लोगों ने सीरीज में क्या करा था, वहां पे सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता था, तो V = V1 + V2 से करा था। यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा, करंट। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो करंट I आ रहा, दैट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ I1 + I2। तो वही बात मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, I कैन बी रिटन एज I1 + I2। ठीक है, अब वही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V = IR होता है। तो मुझे चाहिए यहाँ पे I, तो I कैन बी रिटन एज क्या, V/R। क्लियर है। अब देखिए ये वाला जो I था वो क्या था, पूरे सर्किट का, यानी कि पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना है V, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या कहलाता, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इतना क्लियर है, इज इक्वल टू I देखो कहाँ है, सॉरी I1 कहाँ है, इधर है। I1 में पोटेंशियल कितना होगा, देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो V वोल्ट की अगर बैटरी लगा रहे, इसको V मिलेगा और इसको भी V मिलेगा। क्लियर है। तो I1 के लिए जो पोटेंशियल है वो कितना है, V है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। सिमिलरली I2 के लिए, I2 ये है, इसको पोटेंशियल कितना मिल रहा, V, और रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। V कॉमन लेके कट जाएगा बेटा, तो दिस विल बी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यानी कि आपको करना क्या है, आपको रेसिप्रोकल करके सारे रेजिस्टेंस को ऐड करते हुए जाना है। आई बात है, मान लीजिए है ना, इस तरीके के मैंने 100 रजिस्टर लगा दिए, ठीक है, पैरेलल में R1 R2 R3 R4 पैरेलल में लगाते चले जा रहे हैं, तो क्या हम ऐसे जोड़ेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होगा उस केस में, मैं फिर से लिख रहा हूं, इफ, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज सेम, अगर सारे रजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अपन लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, या इक्विवेलेंट ही लिख दे रहा हूं मैं अभी के लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो इट्स फॉर्मूला विल बी R/N, वेयर R इज द वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर एंड N इज द नंबर ऑफ रजिस्टर।
एग्जाम्पल के तौर का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने 3 ओम के रजिस्टर लगाए, कितने लगाए, मान लीजिए 18 रजिस्टर लगाए पैरेलल में, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ऐसा करते जाएंगे, कब तक करना पड़ेगा 18 टाइम्स, और मान लो 118 कर दिए, मेरी बात आ रही है। तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर क्या है, आर इज द वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर, यानी कि 3 और कितने लगाए हैं 18, तो ये कितना आएगा 1/6, इतनी बात आ रही है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब सारे रजिस्टर पैरेलल में जो भी लगे उनकी वैल्यू सेम हो, क्लियर है। सीरीज के लिए क्या होता था, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन टाइम्स द आर, यहाँ पे क्या होगा R/n, क्लियर है बेटा, ऐसा समझ में आ गया। तो ये था कौन सा, सीरीज और पैरेलल अलग अलग। अब बात करते हैं अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो कैसे करते हैं देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा एक मेरे पास कॉम्बिनेशन है, ऐसा देखते हैं कि मान लीजिए ये मेरे पास एक रजिस्टर है, इसके सीरीज में मैंने एक और लगा दिया, ठीक है, चाहिए तो एक और लगा दो, आपकी मर्जी है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू हमें दे रखी कितनी है 2 ओम है, इसकी वैल्यू हमसे बोली है 3 ओम है। अब बोल रहे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस, नहीं निकाल पाओगे, क्या होगा, सीरीज है तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली R1 और R2 को जोड़ देते हैं, तो 3 + 2 कितना जाएगा 5, आई बात है, क्लियर है। अब मान लीजिए इसी तरीके से अपन लोग सर्किट को बढ़ाते चले जा रहे हैं कि मैंने क्या करा, एक और ब्रांच है, ठीक है, ये है 3 ओम की, ये है 2 ओम की। अब आपसे बोल रहे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, पॉइंट ए ये हो गया और पॉइंट बी ये हो गया, इनके बीच में आ रही है बात। अब थोड़ा समझना क्या होगा कि अगर जिन भी 2 पॉइंट के बीच में आपको निकालना हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन 2 पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगी है, इमेजिन करना, लगाना नहीं है ना, इमेजिन करिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक पॉइंट से करंट एंटर करेगा और दूसरे पॉइंट से करंट वापस निकल जाएगा। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दूँ तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से एंटर करेगा, फिर डिवीजन ऑन होगा, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, तो इमेजिन करना है। ऐसा मान लीजिए एक पॉइंट से एंटर कराएंगे करंट को, दूसरे पॉइंट से निकाल देंगे। तो यहाँ से अगर मेरा करंट एंटर करा, ठीक है, बोलिए, तो देखना यहाँ से जब करंट एंटर करेगा कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, बोलिए बेटा, और कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। कौन से कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता था, याद है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या करता था, डिवाइड होता था। क्यों, क्योंकि करंट को जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हैं, तो कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ पे जाएगा। अब समझना, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, क्योंकि रास्ते ही एक है। अरे जो करंट, जैसे मान लो इसमें I1 आया और इसमें I2 आया, तो I1 इसमें जा रहा है तो I1 ही इसमें जाएगा, क्यों, क्योंकि रास्ते ही एक है। ऐसे ही I2 अगर इसमें जा रहा है तो इसमें I2 ही जाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है। अरे अब जब करंट सेम हो गया तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज। तो आपको दिख रहा है ये और ये सीरीज में है, तो इस सीरीज में क्या हो जाएगा 3 + 2 5, ऐसे ये और ये सीरीज में है तो 3 + 2 5। यानी कि अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट बनाऊं, समझना, एक इक्विवेलेंट बनाऊं तो मैं ऐसा बना सकता हूं कि इन दोनों की जगह मैंने एक लगा दिया 5 ओम का, सिमिलरली इन दोनों को अगर सॉल्व करा जाएगा फिर से कितना आएगा 5, तो इन दोनों की जगह मैंने एक और लगा दिया 5 ओम का। बोलो बेटा, ये वाली बात आई। तो पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, क्लियर है। अब देखो ये 5 और 5 कैसे नजर आ रहा है, फिर से करंट आ रहा, डिवाइड हो रहा, करंट डिवाइड हो रहा, मतलब कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते थे, उल्टा करके जोड़ते थे। तो आप देखो उल्टा करके सॉल्व कर दीजिए, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1/5 + 1/5, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 2/5। R इक्विवेलेंट याद रखिएगा, इसको उल्टा जरूर कर दिया क्योंकि अपन ने अभी क्या निकाला 1/R इक्विवेलेंट, हमें क्या चाहिए R इक्विवेलेंट, तो उसके जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी 5/2, कितना आ जाएगा 2.5 ओम। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इतनी बात आ गई है बेटा। तो आपको बस एक चीज नोटिस करना है, क्या, जिन 2 रजिस्टर में करंट का जाने के लिए रास्ता सेम है या एक ही करंट जा रहा, वो क्या है सीरीज, और अगर जहां पे करंट डिवाइड कर रहा है रास्ते एक से ज्यादा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। इतना क्लियर है कि एक लेटर ए है, ठीक है, इसकी हर एक काम पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया। अब बोल रहे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे मान लो अब सारे रजिस्टर की वैल्यू को अपन लोग कुछ ले लें, अभी के लिए आर ले लें, छोटा आर, इसकी वैल्यू छोटा छोटा आर, आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लीजिएगा, 2 ले लो 3 ले लो, जो आपका मन करे, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। एक और दे दे रहा हूँ मैं, बिटवीन आर एंड एस। क्या निकालना है, देखो निकालना है आपको फाइंड आर इक्विवेलेंट। पहले में क्या निकालना है, बिटवीन पी एंड क्यू,
और दूसरे में निकालना है बिटवीन आर एंड एस। ठीक है, चलो पी और क्यू की बात करते हैं। इसका मतलब पी और क्यू का मतलब पी से करंट एंटर करेगा और क्यू से निकल जाएगा, ये तो कह रहे हो है ना। इन दिस कॉम्बिनेशन क्या होगा, द करंट विल एंटर इनटू द सर्किट फ्रॉम पॉइंट पी, क्लियर है, एंड आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल इट विल कम बैक थ्रू पॉइंट क्यू। ऐसा हो जाएगा बेटा। अब देखना करंट डिवाइड कैसे हो रहा, यहाँ से गया कोई दिक्कत नहीं है। जब करंट इस वाले पॉइंट पे पहुंचा आर पे, तो करंट को जाने के लिए दो रास्ते, तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, मान लेते हैं अभी के लिए I1, और कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा, तो मान लीजिए I2। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रही है बात है ना। यहाँ से करंट डिवाइड हुआ I1 और I2। अब देखना I2 की बात करें, I2 यहाँ पे गया, अब ये वाला रास्ता सेम ही है, एक ही रास्ता है, तो I2 है तो यहाँ से I2 आएगा, यानी कि इस वाले में कितना जाएगा I2, और यहाँ से आएगा I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, वापस कितने हो गए I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 क्या है, जो करंट एंटर कर रहा था सर्किट में कितना I, तो वापस यहाँ से I आ जाएगा, आएगा। तो करंट इस तरीके से डिवाइड हो रहा। अब देखना कहाँ का करंट सेम हुआ, आप देखोगे सर ये वाला और ये वाला करंट सेम है, यानी कि जो करंट इसमें जा रहा वही करंट इसमें जा रहा, यानी करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता, और एक ही रास्ता मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी मैं ये बोल सकता हूँ दिस एंड दिस विल बी डायरेक्टली एडिंग, तो R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। समझना आ रही मेरी बात है। तो इसका इक्विवेलेंट देखो हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले तो यही बना दे रहे जो यहाँ तक था, यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे R, ठीक है। ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है। अब देखिएगा जब हम लोग ने यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करा तो ये सीरीज में आए थे R प्लस R 2R। तो देखो ये 2R जो है यानी कि R और R जो है वो पॉइंट R और S के बीच में कनेक्टेड है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ ये R है ये S है, तो इसके बीच में R और R, दो R की जगह मतलब अलग अलग की जगह एक वैल्यू का रजिस्टर लगा दे, R और R मिला के कितना बन रहा है 2R। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग है ना 2 रजिस्टर ऑफ वैल्यूज R, वी आर यूजिंग 1 रजिस्टर ऑफ वैल्यू 2R। कर सकते हैं क्या, है ना, क्या क्या है देखो समझना क्लियर है। जैसे मान लो कभी सब्जी लेने जाते तो क्या होता, अगर हमें 2 किलो टमाटर चाहिए, उसके पास क्या है 2 किलो का वेट नहीं है, तो वो क्या करता 1 किलो और 1 किलो का बगल वाले से लेके रख देता, तो एक एक और कितने हो जाते 2 किलो हो जाते। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक R का ये लगा एक R का ये लगा, तो हमने बोला 2 हटाओ, 2 की क्या जरूरत है, एक ही लगा दो ना 2R का। तो वही कर रहा है कि एक हमने यूज करा, ठीक है 2R का इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 रजिस्टर्स। इतना क्लियर है। सर्किट को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करते जाएंगे तो आसान होता जाएगा। क्लियर है। अब देखना, अब आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि यहाँ से करंट आया तो फिर से वही सिनेरियो होगा कि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यहाँ और यहाँ डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं उल्टा करके जोड़ते हैं। बोलो बेटा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे, तो कर लेते हैं एक बार। तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना होगा 1/2R प्लस 1/R। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी 2R विल बी द एलसीएम, कितना आ जाएगा बोलो 1 प्लस कितना 2, यानी कि 3/2R। उल्टा कर दोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 2R/3। तो ये 2R/3 हमने किन को जोड़ के निकाला, इसको और इसको जोड़ के निकाला। तो इन दोनों को हटा, इन दोनों की जगह एक लगा दे 2R/3 का। बोलो बेटा तो देखना ये दोनों जो कनेक्टेड है वो R और S के बीच में कनेक्टेड है, तो R और S के बीच में हम ये हटा रहे हैं और इसकी जगह एक रजिस्टर लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 2R/3। कितना 2R/3, ये वाली बात आई। अब देखना अब हमें क्या निकालना है, हमें P और Q के बीच का निकालना है। तो देखो P से अगर करंट आ रहा है ऐसे निकल रहा, तो ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे। तो ये वाले की वैल्यू R थी, ये वाले की वैल्यू R थी, ये 2R/3 आ गया। तो तीनों को डायरेक्टली जोड़ दे, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके लिए निकालना है, बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो कितना होगा R प्लस 2R/3 प्लस R हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2R प्लस 2R/3, यानी कि कितना 6 7 8 8R/3 हो जाएगा बेटा। बोलो तो ये आ गया R इक्विवेलेंट आपका बिटवीन पॉइंट P एंड Q। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। 2 और 2 मतलब R और R 2R, ठीक है। R और R 2R प्लस 2R/3 ये आ गया। और हमसे ये वाला जो निकाला ये किसके बीच का निकाला, बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो P और Q के बीच का कितना आ गया अपने पास 8R/3। और बोला था R और S के बीच का निकालना था। तो देखो R और S ये वाला है,
इसके बीच में अपन ने सॉल्व करा, कितना आया 2r/3, तो r और r इसके बीच का कितना आ गया 2r/3। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से अप्रोच लगाना है हमें। क्लियर है, वो चीज़ें फिर विद द प्रैक्टिस आती हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन करते करते। क्लियर है, तो अगली क्लास में अपन लोग कुछ और इसके हमें कर लेते हैं। थैंक यू बेटा।